काले काले गोर गोर ओ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। हाजी श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कहाँ था में गैया कहाँ था में ग्वाल, कहाँ था में गैया कहाँ था में ग्वाल। कहाँ था मेरो मदन गोपाल। हाजी कहाँ था मेरो मदन गोपाल। हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। हाजी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। हाजी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्यारी प्यारी गोपियाँ मधुबनी बाजो, प्यारी प्यारी गोपियाँ मधुबनी बाजो। प्यारी प्यारी गोपियाँ मधुबनी बाजो, प्यारी प्यारी गोपियाँ मधुबनी बाजो। रस रचब रस रचब मेरो मदन गोपाल। हाजी रस रचब मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज मेरे गोविंद को गाय चराने के लिए गई। जिस समय संध्या काल में आते हैं मेरे गोविंद, एक समय ये हुआ मेरे गोविंद गाय चराने के लिए गए, और जब गाय चराने के लिए गए श्री दामाजी ने देखा कि सभी को छाक मंगाई। श्री दामाजी के यहाँ पर कुछ नहीं था मेरे प्यारे। आज छाक की जगह पे मैया से विनती करिए। मैया ने 4 दिन पुरानी वह छाक लेकर के श्री दामा को विदा किया। आज श्री दामा जी महाराज लेकर के छाक को जंगल की तरफ गए, और जंगल की तरफ जब गए उन्होंने क्या देखा? ग्वाल वालों के बीचों में मेरे गोविंद विराजमान, सभी से मांग मांग कर खा रहे हैं। इस कृत्य को मेरे ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा है, ये सबके झूठन खा रहा है।
आज ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देख करके सबसे पहले गाय बछड़ों को वहां से चोरी कर लिया, ले जाकर के ब्रह्मलोक में छुपा दिया। और आज वैसे ही सभी ग्वाल वाले गाय बछड़ों को देखने के लिए गए, सभी ग्वाल वालों को भी चुरा करके मित्र अवस्था के अंतर्गत ब्रह्मलोक में छुपा दिया। अब तो मेरे गोविंद ही गोविंद बचे। गोविंद ने देखा, ध्यान धर करके ये कृत्य किया तो किया किसने? ध्यान धरा, अरे ब्रह्मा, तेरी बनाई सृष्टि को तू ही बिगाड़ने पे लग रहा है, और यदि मैं अपनी सृष्टि को बिगाड़ने पे आऊंगा तो क्या होगा? आज मेरे गोविंद ने अपने शरीर के द्वारा जितने गाय थी, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल वाल थे, जैसा जिनका स्वरूप था वैसा ही अपने शरीर के द्वारा प्रकट किया। आज सभी के साथ मिलकर के मेरे गोविंद पहुंच गए भवन के अंदर, नंद बाबा के यहाँ। सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए। सभी की माएं बड़े दुलार करती हैं, सभी से प्यार करती हैं। आज जैसे ही दुलार कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, समय व्यतीत हुआ 1 वर्ष पर्यंत। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे मेरे यहाँ पर बछड़े हैं, गाय है, ग्वाल वाले हैं, वैसे तो नीचे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे विस्मृत हो गया हो, मैं भूल गया हूं लाना। आज जैसे ही ये बात उनके समझ में आई, उन्होंने आकर के देखा, गोविंद से प्रार्थना की, गोविंद मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं, और जो मेरे भक्तों को मेरे से मिलाता है उससे बड़ा वैरागी भी कोई नहीं। चाहे किसी भावना से हो, आप सभी आज एकत्रित हुए हैं। 5 दिन विगत से ये कथा प्रारंभ चल रही है। आप सभी ब्राह्मण देवता का, हमारे दयाराम पंडित जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। इन्होंने एक वीणा उठा रखा है जिससे आप सभी एकत्रित होकर के सभी भगवान का कीर्तन कर सके, भजन कर सके, उस पुण्य को प्राप्त कर सके। आज मेरे गोविंद ने जितने भी ग्वाल वाल थे, जितनी गोपियां थी, जितने गाय बछड़े थे, सभी को अपने में विलीन किया। और 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को, गायों को और ग्वाल वालों को छोड़ करके गए। मेरे गोविंद नई नई लीलाएं करते रहते हैं। प्रभु मैंने सुना है कि मेरे गोविंद ने ब्राह्मणों की पत्नियों पर भी कृपा की। हाँ महाराज, ब्राह्मणों की पत्नियों पर भी कृपा की। एक दिन मेरे गोविंद बलराम के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के लिए दूर निकल गए। और जब दूर निकले, रास्ते में उनको भूख लगने लगी। कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों से, भैया आओ, आप ऐसा करो, नजदीक में ही यज्ञ हो रहा है, ऋषिगण ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के आप उनसे कुछ मांग कर लाओ खाने के लिए। ग्वाल वाल गए, उन्होंने कहा कन्हैया ने कुछ खाने के लिए मंगाया है, आप दे दीजिए। उन्हें ऐसे ही दुत्कार करके उनको भगा दिया ग्वाल वालों को। आज कन्हैया के पास में जैसे ही ग्वाल वाला आए, उन्होंने आकर के सारा वृत्तांत बताया
कन्हैया कहने लगे, आप ऋषियों के पास क्यों गए थे? आपको जाना था तो माताओं के पास जाते, और यदि माताओं के पास जाते तो कुछ न कुछ आपको जरूर देते, खाली हाथ कभी नहीं भेजते। क्योंकि घर की लक्ष्मी कौन? माताएं। घर को चलाने वाले कौन? माताएं। पुरुष लोग तो बेचारे बाहर से लाते हैं कमा करके, उनको दे देते हैं, आपको जैसे भी लगता है वैसे आप खर्च करो। आज मेरे गोविंद रिकॉल वालों को पुनः भेजा। आज जैसे ही भेजा है, सीधे पहुंचे यज्ञ पत्नियों के पास में, ब्राह्मण पत्नियों के पास में, और ब्राह्मण पत्नियों से जाकर के आग्रह किया कि कन्हैया आए हैं जंगल में, उनको भूख लगी है, गाय चराने के लिए आए हैं, कुछ हो तो प्राप्त कराएं। उन्होंने सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, और सुंदर सुंदर पकवान बना करके साथ में ही चल दिए। ब्राह्मण पत्नी साथ में ही चलने लगी, हम अपने हाथों से भोजन करा के आएंगे कन्हैया को। आज जैसे कन्हैया के पास पहुंची है, जैसे जाने लगी, ब्राह्मण देवता पूछते हैं, कहां जा रही हो? ब्राह्मण पत्नियों ने घूंघट किया है और निकल गई। आज जैसे ही निकली है, कन्हैया के पास पहुंची है, कन्हैया को भोजन कराया, सुंदर सुंदर भोजन कराया। कन्हैया एक तो खा लो, कन्हैया एक तो ले लो। जब भोजन कर लिया, कन्हैया कहने लगे, आप जाओ देवियों, ब्राह्मणियों आप जाओ, नहीं तो आपके पतिदेव कुछ ना कुछ कहेंगे। ब्राह्मण पत्नियां वापस आने के लिए तैयार हैं। कन्हैया ने कहा कि उनसे उनको आशीर्वाद प्रदान करना। आज जैसे ही कन्हैया ने कहा, जैसे ही यज्ञ पत्नियां आई हैं, ब्राह्मण पत्नियां आई हैं, ब्राह्मणों ने पूछा, देवी कहां गई थी आप? देवियां कहती हैं, हम तो कन्हैया को भोग लगाने के लिए गए थे, भोजन खिलाने के लिए गए थे, और अपने हाथ से खिला करके आए हैं। आज तो ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के चरणों में गिरने लगे, अरे तुम तो धन्य हो, तुम बड़े धन्य हो। हम स्वाहा स्वाहा करते करते कितने साल व्यतीत हो गए, हमको कन्हैया नहीं मिले, और आपको सहज स्वभाव में ही मिल गए। आज मेरे गोविंद ने ब्राह्मणों को से भी कहा कि आप निर्भय होकर के मेरा जप किया करो, मेरा तप किया करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद वयं गुरवो नृणाम् स्वार्थे गुह्यामये ध्वजः। एक समय नंद बाबा, मैया यशोदा सभी मिलकर के गांव में इंद्र की पूजा प्रारंभ हुई। बहुत समय से वह समय आया जिस समय इंद्र की पूजा करते हैं। सभी के घरों में 56 प्रकार के पकवान बन रहे हैं, सुंदर सुंदर पकवान। बड़ी सुंदर सुंदर खसोई आई। कन्हैया जी सुबह सुबह प्रातः काल जगे। कन्हैया ने पूछा, माँ आप क्या कर रही हो? मैया ने कहा, जय जय है, झूठ मूठ ना करियो, जय जय को भोग लग जाएगा, जब ही हम भोजन पाएंगे। कन्हैया कहने लगे, भैया हम ते बड़ी जय जय कौन आएगी? हम ते बड़ी जय जय कौन आएगी? मैया कौन को है, कौन सी जय जय है? भैया आज के दिन हम इंद्र की पूजा करें, बन काय को करें?
और इंद्र भगवान जल वर्षा में है और जल बरसाने से घर में सभी जगह खुशियां छा जाती हैं। जल बरसाते हैं तो जल के द्वारा ही अन्न होता है, अन्न जैसे होता है वैसे ही घास प्राप्त होती है, हम सबको दूध भी मिलता है, हम सबको अन्न भी मिलता है। आज जैसे ही बात कही मैया, इंद्र का तो काम है जल बरसाने का, हवा का काम है चलने का, सूर्य का काम है निकलने का, ये तो सबका काम अपना अपना है। मैया आप सच बताओ किसके लिए बन रही है? बोले मैया लाला ये जय जय बाबा है, इंद्र की पूजा करे हैं, और यदि इंद्र जलना बरसावे ना तो हमारे यहाँ अन्न भी ना हो, गायों के लिए घास भी ना हो, तो तेरे काजे मक्खन मिश्री कहते आवे को भैया। मैया जब हमारे ब्रज के जो देवता हैं गिरिराज बाबा, यदि उनकी पूजा करें, गिरिराज बाबा की पूजा करें तो हमारे यहाँ सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो गाय हैं गिरिराज बाबा के ऊपर ही तो चरे हैं, और वो भी एक आध नहीं 7.5 कोस वो है। बाबा ते कहते हो भैया कि बाबा ते कहते हो कि जाकर के गिरिराज बाबा का पूजन करें। बाबा को बुलाया गया, बाबा ते कही बाबा क्यों ना हम गिरिराज बाबा को पूजन करें, इंद्र को पूजन आज से बंद। भैया मेरे अकेले की तो ना चले, बाबा आप यहाँ के दादा हो, सबके राजा हो, तो आप जैसा कहोगे सब मान लेंगे, एक बार पूछ के तो देखो। आज नंद बाबा ने सभी को संदेशा भिजवाया, भैया हमारा लाला कह रहे हो है कि आज से इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज बाबा की पूजा प्रारंभ करते हैं। कौन कौन से सामर्थ्य है, कौन कौन सहयोग करेगा? आज जैसे ही सभी ने कहा भैया जैसे कन्हैया कह रहे हो है वैसे ही कर लेंगे, बाबा कहने लगे अच्छा न्यू बता लाला, तेरो भगवान हमें दर्शन देगो कि नहीं? कन्हैया कहने लगे जरूर दर्शन देगो, तुमने कभी इंद्र को दर्शन करियो? ना महाराज, हमने तो कभी इंद्र को दर्शन ही ना करियो। साक्षात कन्हैया कहते हैं साक्षात दर्शन देकर के आपसे कहेंगे कि लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। लाला यदि इंद्र हमारे ऊपर क्रोधित है गए हो और बाद में हमारे साथ कछु कर दियो तो कौन बचावे को? कन्हैया कहने लगे हमारे गिरिराज बाबा है ना, ब्रज के अंदर तो गिरिराज जी है, आज उनको सभी प्रकार की सांत्वना दी है और सभी मिलकर के अपनी अपनी गाड़ियों में लेकर के 56 प्रकार का भोग लेकर के गाड़ियों में सजाया है और सजा करके लेकर के चलने के लिए तैयार है। आइए हम और आप सभी मिलकर के चलते हैं। गिरिराज बाबा कहाँ है? हमारे पंडित जी महाराज दयाराम जी। हो तेरे सब संकट कट जाए, खड़ा कोई नहीं होगा अभी। पूजा कर गोवर्धन की। आइए उससे पहले देखिए आपको एक संदेशा दे देते हैं। कल मेरे गोविंद का विवाह है रुक्मणी जी के साथ। अच्छा ये बताओ शादी में बाराती बन करके कौन कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, बाराती कोई नहीं है, बस 4 जने। अच्छा घराती बन करके कौन कौन आएगा? वो भी कोई नहीं। बाकी तमाशा देखने वाले कौन कौन आएंगे? तो भी हाथ नहीं खड़े। जय हो भगवान। अच्छा बाराती कौन कौन है? एक बार हाथ खड़ा करो। और घराती कौन है? दोनों हाथ खड़ा करो। जो बाराती हैं वो तो लेके आएंगे मुंह दिखाई,
और जो है घराती वो लेके आएंगे कन्यादान। ठीक है, सभी के पास में लिफाफा आ रहा है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आपकी भावना हो, इसमें रख करके आप लेके आए। जो भी वस्त्र इत्यादि आभूषण जो भी आप लेना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मेरे गोविंद का विवाह है, आइए सभी मिलकर के। ओ तेरे शब्द संग कटे कटे जाए, कटे जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे शब्द संग कटे कटे जाए, कटे जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू परिक्रमा दे गिरवर की, तू परिक्रमा तेरे शब संग कटे कटे जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे शब संग कटे जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब प्रणाम पहले कीजय, हाँ सब प्रणाम पहले कीजय। गिरिराज हृदय में धर लीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय। सब मिल प्रणाम पहले कीजय, सब मिल प्रणाम पहले कीजय। गिरिराज हृदय में धर लीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय। चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हो बढ़ाए तो शिक्षा कर सब कीर्तन की। जो सब संग कट जाए, कट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। पुछरी को लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है। आगे पुछरी को लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है। वो तो खाए खाए भयो सलोटा है, वो तो खाए खाए भयो सलोटा है। वे तो खाए खाए भयो सलोटा है, वे तो खाए खाए भयो सलोटा है। करो सब प्रणाम सिरनाय, सिरनाय जो रक्षा करे अपने जन की। तीनों सब कटे कटे जाए, कटे जाए पूजा करे गोवर्धन की।